सोनम वांगचुक को फिलहाल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लेकर जाया गया है। जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। तस्वीरें भी सामने आई और दिल्ली के डीसीपी का ये कहना है कि तबीयत बिगड़ने की वजह से हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सब कुछ हुआ है। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई की गई है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। साथ ही साथ डॉक्टरों की सलाह के बाद में भर्ती कराया गया है और प्रदर्शनकारियों ने बाधा डालने की कोशिश की है। जिस बात सोनम वांगचुक को पुलिस लेकर जा रही थी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके का ये कहना था कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, मेरी मौजूदगी वहां पर नहीं थी, उसी दौरान ये सब कुछ हुआ। आगे के जो समर्थक थे कांग्रेस जनता पार्टी के, वो यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद रहे, विरोध करते हुए नजर आए। सोनम वांगचुक को अस्पताल नहीं लेकर जाने देने की बात कहते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। वैसे पुलिस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, अभी की वहां क्या स्थिति है और सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लेकर जाया गया है, उनका हेल्थ अपडेट क्या है? जो लोग हैं वो देखिए, करीब कल तक 9 किलो वजन घट गया था। आज 21वां दिन उन्हें शुरू होना था और ये बात लगातार सामने आ रही थी कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। सामने मैं आपको सीधा वो मंच दिखा रहा हूं जहां से सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से मौजूद थे, लेकिन अब इस पूरे मंच को खाली करा लिया गया है। पुलिस की मौजूदगी आप देख सकते हैं। अब इस मंच की तरफ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है और यहीं पे ही सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से यहाँ पे ही मौजूद थे। आज 21वां दिन था। करीब 9 किलो वजन कम हो चुका था, शुगर लेवल कम था, बीपी कम था और यही वजह है कि हर दिन की जो रिपोर्ट थी वो प्रशासन को सौंपी जा रही थी कि क्या हालात हैं और ये हाईकोर्ट की तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि जो भी हालात होंगे उस पर बारीक नजर प्रशासन को रखनी है। आप लोग भी यही मौजूद थे उस समय? मैं यही मौजूद था उस समय। तो एक तबीयत खराब की बात थी और कुछ नहीं था सर, वो कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के रो रो कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहाँ रहूंगा। कुछ नहीं सर उस बंदे को, सोनम सर को 4-5 लोगों ने सिविल ड्रेस में डॉक्टर का भेष बन के वहाँ पे चढ़ते। देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं और अभी कुछ संगठन के लोग, छात्र लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो बच्चे यहाँ मौजूद थे, जो बैठे थे, उनमें भी कुछ लोग अभी हंगर स्ट्राइक पर मौजूद है। सिर्फ सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया है। दूसरा, अगर मैं आपको पुलिस बल दिखाऊं तो आप तैनाती देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में पुलिस ने पूरे मंच को खाली करा दिया है और तमाम ये जो इलाका है जहाँ पे तमाम छात्र मौजूद रहते थे, हंगर स्ट्राइक चल रही थी, उसे इस एक लाइन बनाकर बंद कर दिया गया है। अब यहाँ से दूसरी तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। यहाँ जो बचे हुए छात्र हैं जो यहाँ मौजूद थे सुबह के वक्त, वो आपको नजर आएंगे, वो अभी भी मौजूद हैं और हलचल देखिए, बीच बीच में भागदौड़ एकदम शुरू होती है। फिलहाल मौजूदा वक्त में ज्यादा छात्रों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अभिजीत दीपके जब हाउस अरेस्ट हुए तो उनके द्वारा प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया कांग्रेस जनता पार्टी के डाला गया है कि आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाना चाहिए और ऐसे में वो लोगों से दरखास्त कर रहे थे कि ये जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोर्ट की बात की जाए तो कोर्ट ने तो ये भी कहा था ना कि सरकार जवाबदेही दे कि आखिरकार सोनम वांगचुक इतने लंबे समय से अनशन पर क्यों बैठे हैं। देखिए, सही आपने बिल्कुल ठीक कहा और सबसे बड़ी बात कोर्ट के अंदर जो ये कही गई थी कि ये छूट थी कि सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर एक पैनी नजर रखनी है, पूरे अपडेट्स लेने यहाँ आए। सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली, मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। कहाँ पर आओ, ये मेरा फोन भी छीन के ले गए, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने।
और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस में, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है ये पुलिस सिटीजन्स के लिए नहीं है। और पुलकित हमारे साथ लगातार लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। पुलकित, अभिजीत दीपके को हम सुन रहे थे और उनकी तरफ से कई गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि जबरदस्ती इस प्रोटेस्ट को खाली कराया गया है। देखिए 20 तारीख को यहाँ से संसद मार्च हो रहा था, उस दिन पार्लियामेंट की शुरुआत है, सोमवार का दिन है और उससे पहले तमाम बहुत सारे नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो, आम आदमी पार्टी हो और हरियाणा दूसरे स्टेट्स के तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर आकर इन छात्रों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे। तो ये संभावना बनी हुई थी कि सोमवार का दिन जब यहाँ से संसद मार्च की तरफ ये लोग जाएंगे तो एक स्थिति दूसरी नजर आ सकती है और यही वजह थी कि शुरुआत से ही नजर रखी जा रही थी। दूसरा, सोनम वांगचुक की जो तबीयत थी उसको लेकर भी नजर रखी जा रही थी। अभी जो सिर्फ सोनम वांगचुक को हटाया गया, हालांकि छात्र जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अभी भी आपको यहाँ नजर आ सकते हैं। सिर्फ वो मंच पूरा खाली करा लिया गया है जहाँ सोनम वांगचुक मौजूद थे और उनकी तबीयत का जो अपडेट था, शाम में भी मैं यहाँ पे था, करीब 5 बजे के आसपास डॉक्टर्स की टीम यहाँ पहुंची थी और उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसके हिसाब से करीब 9 किलो के आसपास वजन कम हो चुका था और बीपी और शुगर लगातार डाउन हो ही रहे थे क्योंकि कल 20वां दिन था, आज 21वां दिन शुरू हो रहा था। छात्र इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि उनका मार्च था, 20 तारीख को उनका मार्च होना था और उन्हें ये उम्मीद थी कि एक बड़ी संख्या में समर्थन उन्हें मिलेगा। और पिछले 2-3 दिन का अगर मैं इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आपको बताऊं तो करीब 4 से 5 हजार लोगों के आसपास यहाँ पहुंच रहे थे और ये संख्या लगातार पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। यही वजह है कि छात्र नाराज हैं कि उनका मार्च से पहले सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया। और दूसरा, सोनम वांगचुक भी लगातार ये बात कह रहे थे कि वो इस मार्च का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये उनके बयान भी प्रदर्शन था, ये जो शांतिपूर्ण मार्च था उसका भी दूसरी तरफ ऐलान किया गया था। एक तरफ तो तबियत का हवाला देकर अस्पताल में सोनम वांगचुक को एडमिट करा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने तो पुलकित ये भी कहा था, अभी मैं आपसे पूछ भी रही थी कि सरकार को जवाबदेही देनी चाहिए और बताना चाहिए कि आखिरकार ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है और सरकार के लिए, क्योंकि लगातार ये मांग उठाई जा रही थी कि सरकार हमें जवाब दे, हमसे आके बात करे। और हेल्थ कंडीशंस। पुलकित, आपको क्या हमारी आवाज आ रही है? शायद पुलकित तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। पुलकित, हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार से जवाबदेही की बात कही गई थी, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा और जवाब देने होंगे कि क्यों ये प्रदर्शन इतना लंबा खिंच रहा है और क्यों कोई रिप्रेजेंटेटिव बातचीत के लिए नहीं पहुंचा। पुलकित, देखिए, जाहिर तौर पर ये दिल्ली हाई कोर्ट की नाराजगी भी थी और चिंता भी थी और डे 1 से अभी तक भी कोई सरकार की तरफ से यहाँ नहीं पहुंचा था जिससे आगे कम्युनिकेट किया जा सकता हो कि जो मांगे सोनम वांगचुक लेकर यहाँ बैठे हुए हैं उन पर सरकार का क्या कहना है। अभी तक, क्योंकि कल भी मेरी बातचीत हुई थी तो तब भी इनके पास सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रतिनिधित्व मंडल या फिर कोई ऐसी टीम नहीं पहुंची जिससे बातचीत हो कि इस प्रोटेस्ट का अंत कैसे कराना है या फिर जो मांगे रखी गई है उस पर सरकार का क्या कहना है, क्या सरकार आगे कर रही है। लेकिन ये जरूर था कि सोनम वांगचुक चाहते थे कि जो संसद मार्च होना है 20 तारीख को वो उसका हिस्सा बने, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत उनसे नहीं हुई। दो चिंताएं सुप्रीम हाईकोर्ट की लेकर थी। पहला ये 20 तारीख को मार्च होना है, ये होता है तो कैसे होता है और इसके ऊपर तमाम जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन सामने आता है, सरकार क्या जवाबदेही देती है, क्योंकि अभी भी अपनी मांगों को लेकर जाहिर तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक है बड़ी तादाद में वो जमे हुए हैं, जुटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित आपको तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए।